दिल्ली के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल किला, पुराना किला। इसकी दीवारें गवाही देती है कि एक ऐसे इतिहास की जो किताबों से कई पुराना है। कई इतिहासकारक मानते हैं कि यह वही स्थल है जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की नींव रखी थी। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक किला है या महाभारत का मौत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम एक ऐसे किले के बारे में जानने वाले हैं जो पांडवों से जुड़ा है। 1955 से लेकर 1973 तक एएसआई ने यहां कई बार खुदाई करवाई, पर हर बार मिट्टी ने कुछ ऐसा उगला जिसने इतिहास को हिला दिया। यहां से मिली पेंडेंट ग्रेवेयर की बर्तन ठीक वही जो महाभारत काल से जुड़ी सभ्यता से मिलते हैं। क्या यह प्रमाण काफी नहीं? महाभारत में वर्णन एक भव्य नगरी का, इंद्रप्रस्थ, जो यमुना किनारे थी, सुव्यवस्थित और महलों से सजी हुई। पुराने किले का स्थान भी ठीक यमुना के किनारे। क्या यह संयोग हो सकता है या यह वही भूभाग है? मुगल सम्राट हुमायूं ने 1533 में यहीं पर एक किले की नींव रखी, पर उसने पहले से मौजूद किले को क्यों चुना? क्या उसे भी इस स्थान को महत्व का अंदाज था? किला बसाने के लिए यह जगह क्यों इतनी अहम थी? हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने इस किले को और भी भव्य बनाया, लेकिन इतिहास बताता है कि वह इस जगह के पुरातन महत्व से परिचित था। क्या वो भी जानता था कि वह किसी राजसी अतीत की नींव पर निर्माण कर रहा है? दिल्ली के अंदर मौजूद एक प्राचीन शेर मंडल और बावड़ी, स्थानीय मान्यताओं में यह कहा जाता है कि यह गुप्त मार्ग है जो कभी नीचे भूमिगत इंद्रप्रस्थ तक जाते थे। क्या यह सिर्फ कल्पना है या छुपा हुआ इतिहास? किले के भीतर एक तरफ किला एक गुहाना मस्जिद है, वही कुछ हिस्सों में प्राचीन मंदिर संरचना के संकेत मिले हैं। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक केंद्र रहा है? ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी माना है कि पुराना किला वही क्षेत्र हो सकता है जहां इंद्रप्रस्थ बसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे इतिहासकारों ने खुद इस पर विस्तार से लेख लिखे। अंग्रेज भी इस स्थान का महत्व को पहचानते थे। जो मिट्टी के बर्तन यहां से मिले वो सिर्फ घरेलू वस्तुएं नहीं थी। पीजीडब्ल्यू पेंटेंट ग्रेवेयर संस्कृति महाभारत युग की एकमात्र पुरातात्विक गवाही है, और यह सिर्फ कुछ स्थानों से नहीं मिलती है। पुराना किला उनमें से एक है। किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची और बेहद मजबूत है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यहां पहले से एक परकोटा मौजूद था जिस पर हुमायूं ने निर्माण किया था। क्या वो प्राचीन दीवारें पांडवों की राजधानी की थी? पुरातत्ववादियों को यहां महल जैसे ढांचों को अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े चबूतरे, विशाल पत्थर और पानी की निकासी की व्यवस्था। यह इंद्रप्रस्थ के किसी शाही महल का हिस्सा थे। महाभारत में कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे था। आज भी पुराना किला ठीक यमुना नदी के पास स्थित है। यह स्थान सिर्फ भूगोल से मेल खाता है या इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है? शेर मंडल में ही हुमायूं की मौत हुई थी। कहा जाता है कि वह ऊपर से गिरा और मर गया, लेकिन कुछ लोक कथाएं इसे शापित स्थान भी बताती है। यह प्राचीन भूमि कोई दैवी महत्व रखती है। जो लोग महाभारत को सिर्फ एक पुरानी कथा मानते हैं, उनके लिए पुराना किला एक चुनौती है। यहां मिले भौतिक प्रमाण महाभारत के पत्रों को और अधिक वास्तविक बनाते हैं। हाल के वर्षों में भी एएसआई ने यहां खुदाई की और नए प्रमाण मिले हैं।
हालांकि कोई स्पष्ट महल नहीं मिला, पर सभ्यता और निरंतर बसावट के स्पष्ट प्रमाण सामने आए हैं। पुराना किला पूरी तरह खंगाल नहीं गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भी कई परतें मिट्टी के नीचे दबी है। वहां इंद्रप्रस्थ की कोई और निशानी छुपी हो सकती है। इतने सबूत के बावजूद इसे आधिकारिक तौर पर इंद्रप्रस्थ नहीं घोषित किया गया। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे राजनैतिक या धार्मिक संकोच है? दिल्ली के पुराने परिवारों की कथाओं में इंद्रप्रस्थ का जिक्र आज भी होता है। कई बुजुर्ग कहते हैं जहां आज पुराना किला है वह कभी पांडवों का दरबार था। आज यह किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे वहां खड़े हैं जहां कभी अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण ने पांव रखे थे। यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा धरोहर है। सभी भौगोलिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों को जोड़े तो उत्तर एक ही आता है। हाँ, संभवतः यही है वह भूमि जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था, और यही है हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये था आज का वीडियो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य जो शायद ही आपने सुने हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।